तो चलिए आज एक ऐसी जगह चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां चिता की आग सदियों से कभी बुझी ही नहीं है और जहां मौत का स्वागत उत्सव की तरह होता है। जी हां, एक ऐसा घाट जहां जिंदगी का सबसे बड़ा सच यानी मौत चौबीसों घंटे बिल्कुल आंखों के सामने रहता है। हम बात कर रहे हैं काशी के मणिकर्णिका घाट की। आइए इसके रहस्यों को समझते हैं। एक ऐसी जगह जहां पहुंचते ही जिंदगी और मौत के सारे नियम, सारे डर, सारे वहम सब खत्म हो जाते हैं। अब देखिए, मणिकर्णिका घाट का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास ही यही है तो ये एक महाशमशान, लेकिन यहां मौत पर मातम नहीं होता, उत्सव मनाया जाता है। लोग अपने चले जाने वालों के लिए रोते नहीं हैं, बल्कि उनकी मुक्ति की कामना करते हैं। भाई ऐसा क्यों है? आखिर क्यों यहां शरीर का खत्म हो जाना कोई डरावनी बात नहीं, बल्कि एक ग्रेट फॉर्चून, एक सौभाग्य माना जाता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इस घाट की आत्मा को समझना पड़ेगा। तो देखिए, मणिकर्णिका को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस शहर को समझना होगा जिसकी गोद में ये घाट बसा है, और वो शहर है काशी। जी हां, वही जिसे आज हम वाराणसी या बनारस भी कहते हैं। पर यह सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक चेतना है, एक ऐसी वाइब्रेशन है जो न जाने कब से चली आ रही है। कहते हैं कि ये पृथ्वी पर भगवान शिव की अपनी नगरी है। एक बहुत पुरानी मान्यता है, काशी न कदापि नश्यति। इसका मतलब है कि काशी कभी नष्ट नहीं होती। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, इसका एक बहुत बहुत ही गहरा कॉस्मिक मीनिंग है। ये बात इस शहर के वजूद को हम इंसानों के बनाए हुए समय की सीमाओं से बहुत आगे ले जाती है। यही मान्यता काशी को सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं, बल्कि एक डिवाइन शेल्टर बना देती है। जरा सोच कर देखिए, जब पूरा का पूरा यूनिवर्स, सारे ग्रह, तारे, गैलेक्सीज सब कुछ महाप्रलय में समा जाता है, तब भी ये नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई एकदम सुरक्षित रहती है। मतलब ये एक ऐसी जगह है जो सच में लिटरली समय और विनाश के साइकिल से भी परे है। और देखिए, ये सिर्फ कोई मिथोलॉजिकल स्टोरी नहीं है, हिस्ट्री भी इस बात की गवाह है। वैदिक काल के श्लोकों से लेकर मौर्य और गुप्त एम्पायर्स के बनने बिगड़ने तक, फिर मिडीवल पीरियड की उथल-पुथल से लेकर आज के मॉडर्न एरा तक, हजारों सालों से मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार की ये परंपरा बिना रुके चली आ रही है। ये घाट भारत के हर दौर का, हर बदलाव का गवाह रहा। और इसी इटर्नल सिटी के दिल में गंगा किनारे बसा है मणिकर्णिका घाट। ये काशी की मृत्यु चेतना का एकदम सेंटर पॉइंट है। पर इस जगह का ये अनोखा नाम मणिकर्णिका कैसे पड़ा? इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग और स्पिरिचुअल कहानियां हैं। तो मणिकर्णिका नाम कैसे पड़ा, इसे लेकर दो मेन मिथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, और दोनों ही कहानियां इस जगह की डिवाइन इंपॉर्टेंस को बताती हैं। सबसे फेमस कहानी तो भगवान शिव और देवी पार्वती से जुड़ी हुई है। कहते हैं एक बार भगवान शिव और माता पार्वती काशी की खूबसूरती देख रहे थे, और तभी देवी पार्वती का एक मणि जड़ा हुआ कुंडल, मतलब एयरिंग, वहीं एक कुंड में गिर गया। और जब भगवान शिव ने उसे ढूंढा तो उन्होंने ऐलान किया कि ये पवित्र जगह आज से मणिकर्णिका के नाम से जानी जाएगी। तो ये नाम दो शब्दों से बना है, मणि यानी जूल या इयरिंग, और कर्ण यानी कान। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये यूनिवर्स की दो बेसिक एनर्जीज, शिव यानी मैस्कुलिन एनर्जी और शक्ति यानी फेमिनिन एनर्जी के डिवाइन बैलेंस का सिंबल भी है। ये नाम हमें याद दिलाता है कि ये जगह शिव और शक्ति दोनों की एनर्जी से भरी हुई है। अच्छा, एक दूसरी कहानी इस जगह को भगवान विष्णु से जोड़ती है। कहा जाता है कि दुनिया बनने से भी पहले भगवान विष्णु ने यहीं पर हजारों सालों तक भगवान शिव का ध्यान करते हुए बहुत कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या की गर्मी से उनके शरीर से जो पसीना निकला, उसी से एक पवित्र कुंड बन गया, जिसे आज हम मणिकर्णिका कुंड कहते हैं। अब बात करते हैं मणिकर्णिका घाट के एक और रहस्य की। एक ऐसा रहस्य जो लॉजिक और टाइम दोनों को चैलेंज करता है। यहां एक ऐसी आग है जो सदियों से, शायद हजारों सालों से लगातार जल रही है, कभी नहीं बुझती, एक पल के लिए भी नहीं। इस पवित्र आग को कहते हैं अखंड चिता अग्नि, और मान्यता यह है कि मणिकर्णिका घाट पर जलने वाली हर चिता को आग इसी डिवाइन फ्लेम से दी जाती है। ये आग हम इंसानों की कोशिशों से नहीं जलती, कहते हैं इसे खुद भगवान शिव का आशीर्वाद मिला हुआ है। इसीलिए चाहे दिन हो या रात, बारिश हो या तूफान, ये आग हमेशा जलती रहती है। और ये अखंड अग्नि एक बहुत गहरी फिलॉसफी को दिखाती है। देखिए, नॉर्मली आग काल यानी टाइम का सिंबल होती है, जो धीरे धीरे सबको जला के खत्म कर देती है ना?
लेकिन मणिकर्णिका की ये अखंड आग जो कभी नहीं बुझती, ये काल पर विजय यानी विक्ट्री ओवर टाइम का प्रतीक है। ये एक मैसेज है कि इस जगह पर आकर आत्मा समय के बंधन से आजाद हो जाती है। तो समय पे ये जीत हासिल करना इतना जरूरी क्यों है? मतलब क्या है इसका? ये सब कुछ सनातन धर्म के सबसे गहरे और अल्टीमेट कॉन्सेप्ट पर आके रुकता है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। सनातन परंपरा में ये माना जाता है कि आत्मा कभी नहीं मरती, वो बस बार बार अलग अलग शरीर लेकर जन्म लेती है और मरती है। ये जो कभी ना खत्म होने वाला साइकिल है, इसे संसार चक्र कहते हैं। और मोक्ष क्या है? मोक्ष है इसी साइकिल से आत्मा की फाइनल रिलीज, परम मुक्ति, जब आत्मा वापस अपने ओरिजिनल सोर्स यानी परमात्मा में मिल जाती है और इसे फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। और मणिकर्णिका घाट को मोक्ष पाने का सबसे सीधा, सबसे शॉर्ट दरवाजा माना जाता है। तो सवाल ये है कि यहाँ मोक्ष का रास्ता खुलता कैसे है? मान्यता ये है कि जब किसी की बॉडी का अंतिम संस्कार इस घाट पर होता है तो एक बहुत ही यूनिक डिवाइन घटना होती है। कहते हैं कि खुद भगवान शिव, जो काशी के राजा हैं, उस आत्मा के कान में तारक मंत्र सुनाते हैं। तारक का मतलब होता है तारने वाला। ये वो मंत्र है जो आत्मा को इस दुनिया के सागर से पार लगा देता है। और बस इस मंत्र को सुनते ही आत्मा जन्म और मौत के हर बंधन से आजाद होकर सीधे शिवलोक पहुंच जाती है। और जानते हैं, इस पूरे सीक्रेट प्रोसेस और अखंड अग्नि की देखभाल की जिम्मेदारी होती है डोम समुदाय की, जिनके प्रमुख को डोम राजा कहते हैं। और ये एक गजब का सोशल सिस्टम है। सोचिए, समाज में भले ही इस समुदाय को नीची नज़र से देखा जाता हो, लेकिन मणिकर्णिका पर उन्हें राजा का सम्मान मिलता है। कहते हैं कि उनके पूर्वजों को खुद भगवान शिव ने ये वरदान दिया था कि उनके बिना यहाँ किसी को मोक्ष मिल ही नहीं सकता। और ये इस अल्टीमेट ट्रूथ का भी सिंबल है कि मौत के दरवाजे पर कोई राजा, रंग, अमीर, गरीब, ऊंच नीच नहीं होता, सब बराबर होते हैं। तो मणिकर्णिका की ये कहानियाँ, यहाँ की परंपराएं, यहाँ का पूरा माहौल, ये सब मिलकर हमें जिंदगी और मौत के बारे में एक बहुत गहरी लाइफ चेंजिंग फिलॉसफी सिखाते हैं। ये सिर्फ एक शमशान घाट नहीं है, ये तो जिंदगी की सबसे बड़ी पाठशाला है। यहाँ हर पल जो चिताएं जलती हैं ना, वो बिना कुछ बोले एक बहुत पावरफुल लेसन सिखाती हैं। सोचिए, जिस पैसे, स्टेटस, रिस्पेक्ट के लिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी खपा देता है, वो सब यहीं आकर राख हो जाता है। जिस शरीर को हम इतना सजाते संवारते हैं, वो भी मिट्टी में मिल जाता है। साथ क्या जाता है? सिर्फ हमारे कर्म और हमारी कॉन्शियसनेस। ये वो जगह है जहां इंसान का सबसे बड़ा डर, मौत का डर, और सबसे बड़ी बीमारी, ईगो, दोनों ही इस आग में जलकर खत्म हो जाते। और ये सब हमें उस अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाता है जो ये घाट हमें देता है, कि मौत जिंदगी का द एंड नहीं है। ये तो बस एक दरवाज़ा है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने का, एक सफ़र का अंत और दूसरे सफ़र की शुरुआत। मणिकर्णिका का हर एक्सपीरियंस, वहाँ का हर नज़ारा हमें बार बार यही याद दिलाता है कि हम ये ख़त्म हो जाने वाला शरीर नहीं है। ये शरीर तो बस कपड़ों की तरह है, जिसे आत्मा कुछ वक्त के लिए पहनती है और जब वक्त पूरा हो जाता है तो उतार देती है। शरीर नष्ट हो सकता है, आत्मा नहीं, वो तो अमर है, इटर्नल है। और आखिर में मणिकर्णिका हमें एक सीधी लेकिन बहुत गहरी सच्चाई याद दिलाती है। असली पहचान ये शरीर नहीं, आत्मा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर ये शरीर, ये पहचान, ये सब कुछ टेम्पररी है, तो हम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसकी इच्छाएं पूरी करने में क्यों निकाल देते हैं? बस इसी सवाल पर सोचना, मणिकर्णिका के अल्टीमेट ट्रूथ को समझना है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि ऐसी ही आसान और डिटेल बातें आप तक पहुंचती रहें।